सिपाही, जिन्ना सुती कौम जगाई, रावण सच्चे संत सिपाही। फोटो कर लेते हैं, फोटो कर लेते हैं, फोटो कर लेते दूर होते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है जी आप? आजकल के नहीं, हमेशा के रहे हैं। अगर हमेशा ये ना हुआ होता तो जिन गुरुओं पीरों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने घर छोड़ दिए, जगह जगह प्रचार किया, किसके लिए किया? अगर लोग धार्मिक होते तो गुरु नानक देव जी को जगह जगह घूमने की जरूरत पड़ती? ये हमेशा रहता है और रहेगा। आदमी का दिमाग ऐसा है, आप जब स्कूल भेजते हो ना बच्चे को, तो आपको लगता है बस पहली बार जिद करेगा, हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा। मगर कॉलेज भी आप ही उसे भेजते हो जगा के, तो ये तो इंसान की प्रवृत्ति है, उसको दुरुस्त किया जाता है। कॉन्फ्रेंस है, इसके बारे में क्या कहना जी आप? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन जो 14 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है, हम उस जन्मदिन को मुक्ति पर्व के रूप में मना रहे हैं। और उसका कारण है, पंजाब के बारे में कहा जाता है कि बहुत गुरुओं पीरों की धरती है। पूरे भारत को कहा जाता है कि ये भगवानों की धरती है। मगर किसी पीर ने, किसी मुनि ने, किसी ऋषि ने, किसी भगवान ने हमारी मुक्ति का मार्ग नहीं बनाया, बल्कि ऐसे प्रपंच रचे कि हमें शूद्र कह के पाँव में डाल दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवा ने कहा था कि पखंडों में ना पढ़ो, दान में ना पढ़ो, तीर्थ में ना पढ़ो, यात्राओं में ना पढ़ो, ज्ञान में पढ़ो, वही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए कही कि शिक्षित होंगे तो मुक्त हो पाएंगे। तो हमने 14 अप्रैल का दिन उसी बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को ध्यान में रख के, उनके जीवन का जो उद्देश्य था, जो माँ रमाबाई ने भी कहा था उनकी पत्नी ने कि मेरे 7 करोड़ बच्चों की मुक्ति की बात सोचना, इनको उस शोषण में से, पीड़ा से बाहर निकालना। तो फिरोजपुर में जो 14 अप्रैल का दिन शुरुआत की जा रही है, ये पहली बार हमने मुक्ति पर्व नाम दिया है उसे, पूरे विश्व के लिए दिया है, पूरा विश्व इसे समझे। और दूसरा, जो पूरे देश में अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का बार बार अपमान होता है। 26 जनवरी को अमृतसर में हुआ और एक ऐसे चौराहे पे हुआ जो हाई अलर्ट जगह है, पूरी सिक्योरिटी है, पुलिस कोतवाली भी सामने है, उसके बावजूद हुआ। और जो उस वक्त हम लोगों ने डिमांड की पूरे देश में, आपके फिरोजपुर में भी बहुत प्रचंड प्रदर्शन हुआ उस वक्त, कि उसकी जांच हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज से कराई जाए। मगर इतनी निकम्मी सरकार है पंजाब की, इतनी घटिया सरकार है, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो का इस्तेमाल करती है, मगर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को वो अपने दिल पे, अपने लॉ एंड ऑर्डर में भी नहीं लेती। अगर लिया होता तो उसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज से करवाई गई होती। यानी हर मसले में ये सरकार जो है फेल हो रही है। अभी बड़ा मसला चल रहा है पटियाला का, जहां एक मिलिट्री ऑफिसर को पीट दिया गया, और अभी तक मुख्यमंत्री का खेद व्यक्त भी नहीं किया। भी एक खेद ही व्यक्त कर दूं, उसे पता ही नहीं मुख्यमंत्री को कि इस वर्दी का मूल्य क्या है, इसका भाव क्या है। और ना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पता है। केवल वोट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो, भगत सिंह की फ़ोटो, कि पंजाब का किसान जो है वो भावुक होकर वोट दे देगा, बाबा साहब की वोट देख के 40% पंजाब का दलित वोट दे देगा और हम सत्ता चलाएंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन क्या है? दर्शन रतन रावण, आदि धर्म दूत, आदि धर्म समाज। जो